हेलो बच्चों, परीक्षाएं आप लोगों की बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं। बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं। क्लास 12th के 10th के प्रारंभ होने वाले हैं 16 तारीख से, 8th क्लास के 21 तारीख से। तो 8th क्लास का पेपर जिस पैटर्न का आएगा, जैसा आएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डेस्क वर्क में दे रखे हैं वो प्रारंभ करते हैं आप लोगों के लिए। 8th क्लास का हिंदी का जो सबसे पहला मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए संजीव डेस्क वर्क का, वो हल करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, हल किया हुआ ही है। मैं आपको बता रही हूँ कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो बच्चों आपके पास में आएंगे 6। जो पहला प्रश्न है, देखिए आप आराम से पढ़ सकते हैं। वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास आंसर है बसंत ऋतु। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती है? तिनके को। आंसर आपके पास में पुडुकोट्टई में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? साइकिल चलाना आंदोलन। ठीक है। मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है। मोहन का पेशा क्या कहलाएगा? मनिहारी। आंसर क्या है? मनिहारी। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या सिखाती है? माखन। क्या क्या खिलाती है? माखन, रोटी या दूध? तो चोटी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खिलाती है? खिलाती है उनको दूध, दूध पिलाती है। ठीक है। अब देखिए, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? प्राणों की बाजी लगा दी तो साहसपूर्ण कार्य करना, ये कार्य है। ठीक है आपके पास में। राम ने टोपी पहनी है। रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? टोपियां। रेखांकित शब्द का बहुवचन है टोपियां। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है हरे हरे ये पात से तात्पर्य नए नए हरे पत्तों से है। यहाँ कवि अपने जीवन में बसंत के आगमन पर प्रसन्न है तथा हरे हरे पात अर्थात नए नए स्वप्नों के आने से उसमें उत्साह है, जिसके कारण कवि के जीवन में नई आशा उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगा करके दो नए शब्द बनाइए। तो गीत प्लस कार गीतकार, उपन्यास प्लस कार उपन्यासकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, इसका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, गोविंद मेरा सबसे प्रिय मित्र है। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। साइकिल चलाने से आत्मनिर्भरता आती है। क्या आती है बच्चों? आत्मनिर्भरता है। यहाँ पर आत्मनिर्भरता, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और समय की बचत भी होती है। ठीक है, आप ये लाभ 3 करके भी रख सकते हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा समय की बचत भी होती है। ये हो गया आपके पास में। अब देखिए, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का क्या आशय है? गोरस, गोरस शब्द का गाय से बने, दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि। गवरिया की टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई? गवरिया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर के किसके पास में गई बच्चों? दुनिया के पास में। ठीक है, किसके पास में गई बच्चों? दुनिया के पास। फिर कोरी से सूत कटवाया, फिर बुनकर से कपड़ा बुनवाया, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई, जिसने सुंदर फुंदने वाली टोपी तैयार कर दी। तो सबसे पहले गई वो दुनिया के पास में रुई का फाया लेकर के, उसके बाद में कोरी से सूत कटवाया, फिर बुनकर के पास में कपड़ा बनवाया, फिर दर्जी से टोपी सिलवाई, जिसने सुंदर फुंदने लगा करके उसकी टोपी तैयार कर दी। अब अगले देखिए, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। यू टर्न निषेध का ये चिन्ह होता है बच्चों। ओवरटेक निषेध, ये देखिए अच्छी तरीके से। प्रवेश निषेध और पैदल पार पथ, जेब्रा क्रॉसिंग। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। कवि ने बताया है कि हमें संसार को खुशियां तथा बेहद प्यार देना चाहिए तथा लोगों से उनके दुख दर्द व निराशा लेकर उनमें उल्लास भर देना चाहिए। दिन दुखियों की सेवा करना, मजबूरों की सहायता करना, कमजोर को सहारा देना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अब देखिए, जो आपके पास में शब्द दे रखे हैं उनके एक एक पर्यायवाची लिखते हुए उसका वाक्य बनाना है। तो बादल दे रखा है, मेघ लिख दिया आपने। आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, वाक्य में प्रयोग काले मेघ आ गया आपके पास में। कमल का सरोज हो गया। सरोज सभी पुष्पों में बहुत सुंदर है, ये हो गया आपके पास में सरोज। ठीक है। अब देखिए, आंख का 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आंख का नेत्र सुधा के नेत्र हिरणी के समान है। ठीक है। पेड़ का वृक्ष, वाक्य प्रयोग है
बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं, बहुत घने होते हैं इसलिए छायादार होते हैं। अब देखिए 4 नंबर का, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? जो आपकी किताब में है पाठ का दोहा, उसके आधार पर बताइए। तो कबीर ने बताया है कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी जो पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का छोटा सा भी तिनका उड़कर व्यक्ति की आंख में गिर जाए तो आंख में किरकिरी व बेचैनी पैदा करता है। इसी प्रकार समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर समझकर सताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। बच्चों के उधम मचाने से घर की ऐसी दुर्दशा हुई मानो तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में भेड़ें और मुर्गियां खुलकर इधर उधर घूमने लगीं। घर में कीचड़ हो गया जिसमें सनकर दरी गीली हो गई। घर में पड़ी सब्जियां भेड़ें खा गई। ठीक है, ये सारा का सारा काम हो गया। कामचोर कहानी में जो बच्चों के उधम मचाने से जो कार्य हुए ये बताना है। ठीक है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। ये अकबरी लोटा वाले पाठ में से क्वेश्चन है बच्चों। बिलवासी अपनी सोती हुई पत्नी के गले से तिजोरी की चाबी निकालकर उसमें से 250 रुपये चुरा करके लाया था। यह काम उसने अपने मित्र को के वचन को सही सिद्ध करने के लिए किया था। मित्रता में जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वह भी कम है, इसलिए बिलवासी ने यह कदम उठाया था। अतः बिलवासी जी ने यह ठीक किया जिसका भेद वह और उसका ईश्वर ही जानता था। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। क्या है बच्चों? एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गलियों व सड़कों की सफाई की जाती है, घर घर कचरा संग्रहण हेतु प्रयास किए जाते हैं, गली मोहल्ला गांव नगर चौपाल को स्वच्छ रखना तथा देश को बीमारियों से मुक्त एवं स्वस्थ रखना इसका प्रमुख उद्देश्य। अब देखिए आगे जो आपके पास में प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न 8 नंबर का, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आपके पास में सुदामा चरित वाला पाठ है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसमें से व्याख्या जरूर आएगी, इसलिए उस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है आपको। ये जो पहला है ना आपके पास में जो व्याख्या आ रखी है वो सुदामा चरित वाले पाठ में से आ रखी है। ठीक है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद में उसका भावार्थ करना है। इसकी मैं पूरी आंसर शीट आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो गया, और वैसे भी मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी खींच करके रख सकते हैं। ठीक है, जो और इसके साथ में अथवा में पक्षी और बादल कविता में से जो व्याख्या आ रखी है, तो आप अगर ईएफ चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपको और कोई कविताएं तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रसंग लिखना है और इसका ये व्याख्या लिखनी है। देखिए आराम से देख लीजिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हैं अपने पास में, और उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए दूसरी की जो व्याख्या है, पक्षी और बादल वाले, भगवान के डाकी कविता से लिया गया। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर। कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं, जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाना चाहते हैं। व्याख्या में देखिए कविता के अनुसार कविता को पढ़ना है, उसके अनुसार उसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या भी आप पढ़ लीजिए धीरे धीरे और इसको समझने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच करके आप रख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, ये आपके पास में पूरा का पूरा जो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को हमेशा रिलेटेड करके पहले पढ़ना है, उसके बाद में उसकी अंदर से आंसर निकालने। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ये देखिए आंसर, पिंड तेजी से किसकी ओर बढ़ रहा था? सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में देखिए हमारी पृथ्वी प्रारंभ में एक बड़े आग के गोले के समान थी। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? तो पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। आंसर इसी में ही है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढ करके, तो हल्का का भारी और अंत का प्रारंभ। अब देखिए आपके पास में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए टीसी के लिए एक आया है और एक आपके पास में संवाद आया है। मैं आपको बताऊंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए संवाद लिखने की, क्योंकि 2 तो आपके पास में दे रखे होते हैं, 6 पंक्तियां और लिखनी होती हैं। दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद लिखना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। टीसी का प्रार्थना पत्र भी कर सकते हैं और संवाद भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप और अच्छी तरीके से आए
याद हो आपको वही आप अपने पेपर में अटेंड कीजिएगा। पेपर आपको शायद पेपर मिलेगा और उसी के अंदर आपको अटेंड करना होगा, अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। तो आप जगह देख करके अपना क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। फिर आपके पास में ये देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया और दुकानदार एवं ग्राहक के बीच का संवाद हो गया, ठीक है। स्थानांतरण पत्र की देखिए आप अपनी फोटो खींच सकते हैं इसका, ठीक है, ये देखिए। फिर ये ग्राहक दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद, ये देखिए गुड़ क्या भाव दिया, 40 रुपये किलो, बड़ा महंगा कर रखा है आपने तो। नहीं सर्दियों में तो यही भाव रहता है। अच्छा छोटी डली वाला है ना, जी भाई साहब, ठीक है, फिर 2 किलो दे दीजिए, साथ में 1 किलो चावल और 1 माचिस का पैकेट भी दे दीजिए जी। और कुछ नहीं, बस धन्यवाद, ले लीजिए पैसे, धन्यवाद, बस ये हो गया आपके पास में। अब देखिए जो निबंध है वो मैं बताती हूँ। इम्पोर्टेंट निबंध के लिए वैसे तो अच्छे हैं चारों ही, लेकिन फिर भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक पर्यावरण प्रदूषण, ये 2 बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। बालिका शिक्षा दे रखा है इसके अंदर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण भी दे रखा है, देखा तीसरा 21वीं सदी का भारत। आराम से चलाते हैं PDF, ताकि आप अपनी अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ भी सकें बच्चों, और अगर स्क्रीनशॉट खींचे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकें। देखिए बालिका शिक्षा, ठीक है, बालिका शिक्षा ये हो गया, ये बालिका शिक्षा कंप्लीट। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण, ये देखिए प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, और फिर ये आपके पास में उपसंहार। इतना सा ही निबंध है, छोटा सा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, 8 नंबर का 21वीं सदी का भारत। ये रहा बच्चों आपके पास में, ठीक है, 21वीं सदी का भारत। ये आगे आपके पास में प्रस्तावना, 21वीं सदी में प्रवेश, विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा दीक्षा और प्रगतिशील भारत की कामना, ठीक है, उपसंहार। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देखिए आपके पास में इतना सही निबंध है। 4 पॉइंट में प्रस्तावना, सामाजिक चेतना का प्रसार, अभियान एवं उद्देश्य और उपसंहार। अगर मैं PDF ना भी डालूं तब भी आप लोगों का काम चलता है बच्चों, तो जरूर से याद कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय भारत।